अब हम शादी के संदर्भ में देखेंगे, मतलब मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो अगर फर्स्ट हाउस में, यानी कि लग्न अगर कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, मतलब मीन, वृश्चिक या कर्क, अगर ये तीनों में से कोई है और जुपिटर वर्गो या टॉरस में है, वर्गो या टॉरस, ठीक है, टॉरस हो गया वृषभ, वर्गो हो गया कन्या, अगर ये लग्न है और जुपिटर वर्गो या टॉरस में है तो देख लेना शादी की लाइफ बहुत ख़राब चलेगी, इवन डिवोर्स हो सकता है, इतना तक ख़राब होता है। अब क्या होता है कि इसमें कुछ ये भी है, मतलब एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कैसे है? अगर शनि के साथ संबंध बन रहा है, शनि के साथ, अगर शनि बृहस्पति के साथ ही बैठा है, अगर शनि बृहस्पति के साथ बैठा है या देख रहा है तो फिर क्या होगा, फिर ये शादी इतनी ख़राब नहीं होगी, ठीक है, उसका जो डैमेज है वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और शादी मतलब थोड़ा तो उसमें खराबी आएगी लेकिन डिवोर्स तक तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपको सोचना चाहिए। अगर सपोज जुपिटर कहीं और है, हाँ, सपोज लग्न में ही बैठ गया, कर्क लग्न है, मीन लग्न है या वृश्चिक लग्न है और लग्न में ही बैठ गया, तो इस केस में क्या होता है, लग्न में बैठने के बाद तो सातवें हाउस को तो देख ही रहा है, अगर वो वर्गो या टॉरस में बैठता है तो वो सातवें हाउस को देखता है, वर्गो से भी देखता है और टॉरस में रहेगा तो टॉरस से भी देखता है, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन सपोज लग्न में बैठा है, अब लग्न में बैठा है तो सातवें हाउस को तो देख रहा है लेकिन फिर भी इतना डैमेज नहीं करेगा, मतलब कम डैमेज होएगा, डैमेज होगा लेकिन कम होगा। ये एक और एक एक्सेप्शन हो गया। अब सपोज सेवन्थ हाउस में बैठ गया जुपिटर, ठीक है, लग्न तो ऐसे ही है, कर्क है या मीन है या वृश्चिक है, लेकिन सपोज सेवन्थ हाउस में जाके बैठ गया हो तो फिर क्या है, फिर भी वो कम डैमेज देगा, मतलब डैमेज तो देगा, ऐसा नहीं है कि डैमेज नहीं देगा, डैमेज बिल्कुल देगा, लेकिन डैमेज फिर कम हो जाता है, ऐसा डिवोर्स तक तो जाएगी नहीं बात, और फिर भी मतलब इतना कुछ अच्छा चलेगी नहीं, शादी में प्रॉब्लम्स तो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, लेकिन फिर भी रिलेटिवली अगर जुपिटर वर्गो या टॉरस में बैठता है तो वो तो सबसे वर्स्ट है, मतलब वो तो रियली मतलब फुल मैरिड लाइफ खराब ही जाएगी, या तो शादी टूट जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा खराब होगा ही होगा। लेकिन ये जो बाकी के एक्सेप्शंस हैं कि अगर सैटर्न के साथ एसोसिएटेड है, सैटर्न देख रहा है या सैटर्न के साथ बैठा है तो फिर भी थोड़ा कम हो जाएगा डैमेज, या जुपिटर लग्न में जाके बैठ गया तो भी कम होगा डैमेज, ठीक है। और सपोज जुपिटर सातवें हाउस में बैठ गया, सातवें हाउस में बैठ गया तो ऐसे ही नीच का हो जाता है, या अभी इसमें ये कुंडली में देख लो आप, कर्क लग्न का ही है, ठीक है, तो सातवें हाउस में अगर जुपिटर बैठ गया तो वैसे ही क्या हो गया, नीच का जुपिटर हो गया, तो वो डैमेज कम करेगा, ठीक है। और सपोज वो लग्न में बैठा है, लग्न में बैठा है तो वो उच्च का है, और देख रहा है अपनी नीच की राशि को, बराबर है उच्च का, तो उच्च का तो वैसा भी अच्छा रहता है, लेकिन देख भी रहा है नीच की राशि को, तो इसलिए डैमेज फिर भी वापस कम हो जाता है। तो ये कुछ फिक्स्ड सूत्र है जो 100%, 101% ये काम करते हैं ही, आप देख लेना। बाकी तो सब आपका शादी के इसमें तो सब मिलेगा, लेकिन ये जो है ये 100% काम करते हैं ये सूत्र। ओके।